हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। लगभग 44 प्रश्न हैं और ये 44 प्रश्न आपको बौद्ध धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चनों पर कवरेज देंगे। कोई ही क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको एग्जाम में नया लगे, नहीं तो यहाँ पे सब चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो बिना देरी किए चलिए, पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। साथ में एक बात आपको बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। इसकी आंसर की भी इसके साथ में अटैच है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन भी कर लीजिए। क्लासेस के अपडेट भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को एक चीज तरह से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एक टाइमलाइन है और ये जो बीच में रेखा है, ये बीच में जो रेखा है, ये रेखा क्या बताती है? ये रेखा बताती है कि यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी यहाँ पे 1 तारीख पहला महीना, पहले पहले महीने की पहली तारीख और पहला साल था। इसके बाद जो भी चलेगा वो एडी में चलता है, यानी ईस्वी में चलता है। और इस लाइन से पहले जो भी चलता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा से पहले, ईसा से पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसा से 563 साल पहले गौतम बुद्ध हुए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बुद्ध का जन्म स्थान कहां पे है? तो इजीली कोई भी बता देगा, बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी में। कहां पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, ये देखो लुम्बिनी में है। आगे इसके बारे में और भी क्वेश्चन आएंगे। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ सही इसको, जिससे आराम से हम इसको देख पाए और पढ़ पाए। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बुद्ध की धात्री माँ या मौसी है? देखो, धात्री माँ उसे कहते हैं जो पालन पोषण करने वाली हो। अब गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका निधन हो गया था, उसके बाद उनकी मौसी ही उनकी मां बन के आई, मतलब उनके पिता ने उनकी मौसी से शादी की और उन्होंने ही उनका लालन पालन पोषण किया और उनका नाम था, ये डी ऑप्शन, महाप्रजापति गौतमी या प्रजापति गौतमी भी उनको कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो आपको मेरे को कमेंट में करके बताना है। पर यहां पे हम देखते हैं, ये देखो पार्थ है, पार्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, पार्थ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं इसको हटा देता हूं एक बार यहां से। पार्थ तो नहीं होगा। प्रच्छन्न होगा? नहीं, प्रच्छन्न भी नहीं होगा। मिहिर होगा? नहीं। और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो जो नाम है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे क्या नाम है। ये तो क्वेश्चन आपको पता हो। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि भी बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, किस स्थान पर दिया? तो यूपी में एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला प्रवचन दिया और जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख है? यानी कि अशोक का कौन सा अभिलेख है, का ये टाइपिंग मिस्टेक है। अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है बसाड़ स्तंभ अभिलेख। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो याद रखना है, अशोक का रुमिनदेई जो स्तंभ अभिलेख है, इससे पता लगता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद इसी से घूमता फिरता हुआ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अभी हमने पढ़ा कि अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो किसके अभिलेख से पता लग रहा है हमको? हमको पता लग रहा है अशोक के अभिलेख से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम व्यक्ति कौन था जिससे दीक्षित किया गया अपने धर्म में? तो आपको ऑप्शन लगाना है सुभद्र का। सुभद्र नाम का व्यक्ति वह अंतिम व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया अपने धर्म का।
उसके बाद अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो सीधे याद रखना है, बुद्ध के एक गुरु थे। देखो जब भी कोई ग्रह त्याग करता है, जब भी कोई ग्रह त्याग करता है तो फिर उसके बाद संन्यास लेने जाता है तो किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो अलार कलाम एक प्रमुख गुरु माने जाते हैं किनके? गौतम बुद्ध के। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में है ना, तो इस तरह देखना पड़ेगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो ये आप याद रखेंगे वैशाली में। कहां पे? वैशाली में अंतिम अपनी वर्षा ऋतु बिताई थी, यानी कि उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए? कौशाम्बी क्या है? महाजनपद है, ठीक है। और किसके शासन काल में आए? तो आपको याद रखना है उदाइन के समय वो कौशाम्बी में पधारे थे, ठीक है। 13वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो आपको याद रखना है कुशीनगर। कुशीनगर पर गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण मतलब उसके बाद शरीर छोड़ दिया, मतलब शरीर छोड़ दिया जिस स्थान पर, उसको निर्वाण प्राप्त करना कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति उनको इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर भी संबंधित है, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में क्या हुआ था? पहला उपदेश दिया और अभी अब पीछे पड़ के आए। कुशीनगर में क्या हुआ? कुशीनगर में क्या हुआ था ये अभी मेरे को आप बताएंगे। और पावापुरी बिल्कुल भी संबंधित नहीं, पावापुरी इसमें संबंधित नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं। 15वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि बुद्ध की, ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है, ये बौद्ध लिखा हुआ है, ये बुद्ध आप कर लेंगे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो आपको बताना पड़ेगा 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को मैं समझा चुका हूं, तो 483 ईसा पूर्व। उसके बाद बौद्ध धर्म में 16 प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? त्रिपिटक है? नहीं, ऐसा नहीं है। शील समाधि संघ है? नहीं। सत्य अहिंसा करुणा है? नहीं। तो है क्या चीज? तो बुद्ध धम्म और संघ है। बुद्ध धम्म और संघ है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण ग्रहण करो, धर्म की शरण ग्रहण करो और संघ की शरण ग्रहण करो, ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। उसके बाद निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। क्या कीजिए? निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमको। मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे। निम्नलिखित को सुमेल करना है, ठीक है। अब इसमें देखो, जन्म का किससे संबंध है? प्रथम प्रवचन को क्या कहा गया है? महाबोधि किसको बोला गया और त्याग का किससे संबंध है? तो हमको पता है कि बी का संबंध तो किससे है? बी का संबंध तो दूसरे से है ही। तो यानी कि देखो ये यहाँ पे दूसरा ऑप्शन कट गया, यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अभी मिलाएंगे भी हम। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे चलते हैं और चौथा ऑप्शन में हमको मिल रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी हमारा कट गया है। अब इस तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन को मैं वही लिख लेता हूँ, 4 2 1 3, है ना, 4 2 1 3 यहाँ पे लिख देता हूँ, डी ऑप्शन बना देता हूँ यही आपके लिए। और 4 2 1 और 3, 4 2 1 3 हमारे पास हो गया। तो देखते हैं तो कौन सा हो सकता है, पहला या चौथे में से कोई सा हो सकता है, क्योंकि बी में हमारा हो ही गया है, बी में हमारा हो गया है। उसके बाद जन्म का संबंध किससे है? जन्म का संबंध कमल से है। जन्म का संबंध किससे है? कमल से है। उसके बाद प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। उसके बाद महाबोधि, महाबोधि का संबंध किससे? आपको पता है पीपल का वृक्ष है बोधगया में, बोधि वृक्ष है। और त्याग का संबंध किससे है? घोड़े से। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 18वां, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसको नामित किया था? किसको नामित किया कि भाई मेरा जब मृत्यु हो जाएगी तो संघ के, जो बौद्ध संघ है उसके नेता कौन होंगे, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, उसके प्रमुख कौन होंगे? तो इनमें से आपको ऑप्शन लगाना है डी, इनमें से कोई नहीं, ना आनंद, ना महाकश्यप, ना उपाली। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन आप लगा दें।
ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो सीधे हमको ध्यान रखना है, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न है हमारे पास 20वां, अनात्मवाद का सिद्धांत किसका है? तो सीधे याद रखना है, अनात्मवाद का सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बौद्ध ग्रंथ ज्यादातर जो सब लिखे हुए हैं आपको याद होना चाहिए, बौद्ध धर्म सब पाली में लिखे हुए हैं। किसमें लिखे हुए हैं? पाली में लिखे हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो जातक कथाओं का संबंध बुद्ध से। तो गंध तिंतु जातक कथा किसमें लिखी हुई है? तो सीधे ऑप्शन लगाना है पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा आपको लगानी है। उसके बाद जातक कथा का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बता दिया, जातक कथा का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर इन्हें सही क्रम में लगाएं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर इनको सही क्रम में लगाएं। तो कौन सा इनका सही क्रम होगा? तो इनका सही क्रम है, देखो मैं आपको बताता हूं, इनका सही क्रम हो जाएगा हमारे पास पहला, यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो दुख का कारण है, ये चौथा है, दुख का कारण है, ये चौथा है, 1 4 2 3 आप इसमें देख लेंगे। अब मतलब पहले ये आएगा दुख है, फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद दूसरा हो जाएगा दुख का कारण है, उसके बाद 1 4 2 3 और दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ये हो जाएगा इस तरह। ठीक है, क्लियर आपको हो गया होगा ये, तो आपको ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे हमारा 25वां प्रश्न है। 25वें प्रश्न में बोला जा रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में? तो आपको बोलना पड़ेगा अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। 4 बौद्ध संगीति हुई और प्रथम किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। द्वितीय किसके शासनकाल में हुई? ध्यान रखना है, द्वितीय किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के टाइम में। तीसरी किसके टाइम में हुई? अगला प्रश्न है तीसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम में हुई? तो आपको याद रखना है अशोक। तो पहला क्या है? अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, है ना, ये तीनों इनके शासनकाल में हुई। 28वां प्रश्न है सुमेल कीजिए। 28वां प्रश्न है सुमेल कीजिए, यानी कि अब जो चारों की चारों बौद्ध संगीति हुई उनके अध्यक्ष कौन थे? उनके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। तो अभी इसमें देखो, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगे? महाकश्यप। कौन है भाई? महाकश्यप है। कौन है? महाकश्यप है। और द्वितीय बौद्ध संगीति ये क्या है? सभाकामी। तीसरी क्या है? मोगलीपुत्तिस्य। और चौथी के हो जाएंगे वसुमित्र, यानी कि 1 2 3 4 ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पलट के भी आ जाए तो कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं होने वाली है, ना ही इसमें घबराने वाली बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीति का क्रम लिखना है, मतलब कि कहां कहां पे हुई, पहली कहां पे हुई, दूसरी कहां पे हुई, तीसरी कहां पे हुई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पहली राजगृह में हुई, 2 1 3, यानी पहली राजगृह में हुई, पहली राजगृह में हुई, फर्स्ट लिख देता हूं। दूसरी कहां पे हुई? वैशाली में हुई। तीसरी कहां पे हुई? तीसरी कहां पे हुई? कुंडलवन में हुई। तीसरी कुंडलवन में हुई और चौथी कहां पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान शाखा बौद्ध धर्म की किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। ये आप आराम से बता देंगे। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आपको सीधे आंख बंद करके लगा देना है, माध्यमिक संप्रदाय के थे जो नागार्जुन बौद्ध थे। अगला प्रश्न है महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन है? महाविभास शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र है। विश्व का अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा
बौद्ध मंदिर स्थित है? कहां पर? इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। 34वां प्रश्न है, 34वां प्रश्न है, और 34वां प्रश्न कहता है देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो आप ऑप्शन लगा देंगे क्या? बुद्धों ने। जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा की नींव को रखा। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बनाई गई? तो आपको बोलना पड़ेगा कुषाण काल में। इसके काल में? कुषाण काल में। कनिष्क जगह का जो समय था कुषाण काल, उस समय में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। बौद्धों का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र क्या था? तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? बौद्धों का सबसे बड़ा जो शिक्षा केंद्र था वो विक्रमशिला था। क्या था? विक्रमशिला था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। उसके बाद अगला प्रश्न है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वो कौन सा स्तूप है, स्थान है? ऐसा कौन स्थान है जहां पे स्तूप है जिसका किसी घटना से, बुद्ध के जीवन की किसी घटना से कोई संबंध नहीं है, मगर वो फिर भी बहुत माना जाता है, जाना जाता है? तो सांची का जो स्तूप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांची से कोई मतलब इस स्थान का नहीं रहा है। अगला प्रश्न है बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है, आगे देखते हैं, वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आपको ऑप्शन ध्यान रखना है 39वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। जापानियों ने वह बनवाई। किसने बनवाई? जापानियों ने उसको बनवाया। 40वां प्रश्न है मिलिंद पन्हो, मैं थोड़ा नीचे करता हूं, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा नागसेन। राजा मिलिंद और नागसेन के बीच में जो संवाद है उसको मिलिंद पन्हो कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां है? तो आंख बंद करके लगा देंगे सांची में। कहां पे है? सांची में। उसके बाद 42वां प्रश्न है, 42वां प्रश्न कहता है मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और अगला प्रश्न है हमारा गौतम बुद्ध की मां जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय वंश से। और गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से। तो हमारा ऑप्शन क्या था? हमारा ऑप्शन है इसमें डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोलीय वंश हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन हमारा, बैटरी डाउन होने वाली है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सी ऑप्शन, गृह त्याग। चलिए, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, देखते रहिए राम जी की पाठशाला। जय हिंद,